सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम एक अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा चित्र दे रखा है और ये चित्र है लाल किले का, यानी वो लाल किला जिससे जो हमारे देश की एक महान इमारतों में गिना जाता है। तो आज का ये जो अपठित गद्यांश है हमारे देश भारत के बारे में ही है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो वो गद्यांश क्या है? भारत एक महान देश है, यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे देश को यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था, यानी हमारे देश का नाम एक महाराजा थे दुष्यंत, उनके बहुत प्रतापी पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश भारत का नाम पड़ा था। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, परंतु भिन्नता के होते हुए भी हम सब एक हैं। देखिए, हमारे देश में तो अनेक धर्म हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक वेशभूषा वाले लोग हैं, यानी अलग अलग ड्रेस पहनते हैं लोग, लेकिन फिर भी भिन्नता होते हुए भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं तथा भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। और हम सब भारतीय हैं और यहाँ की जो संस्कृति है ना, हम सब उसकी आराधना करते हैं, उसको मानते हैं। इसका मतलब ये है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आपको अपने देश की कौन सी बात अच्छी लगती है? कोई 2 बातें लिखनी है। तो हमने तो यहीं से लिख दी, लेकिन आपको अगर कुछ और बातें भी अच्छी लगती हैं तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे पहला है कि हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं तथा वेशभूषाओं का देश है, ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात कि भारत की संस्कृति में भिन्नता के होते हुए भी हम सब एक हैं, यानी अलग अलग हैं फिर भी हम सब एक हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भारत को यह नाम किस कारण से मिला? भारत को यह नाम महाराज दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, फिर है प्रश्न नंबर 3, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, तो इनमें से आपको एक शब्द लेना है और उसका विपरीत चुनकर उसका जोड़ा बनाना है। जैसे सच्चा, झूठा, तो हमने सच्चा ले लिया और झूठा ले लिया, ये जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद है देश और विदेश। इसके बाद है जन्म, तो इसका विपरीत है मृत्यु। उसके बाद एक, फिर अनेक, एक का विपरीत अनेक। राजा, रंग, राजा का विपरीत है रंग। और इस तरीके से हमें इसके जोड़े बनाकर लिखने हैं। और वो जोड़े भी कैसे बनाने हैं? विपरीत अर्थ मिला के जोड़े बनाने हैं। फिर इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है कि क्या आप ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कि यह कौन सी इमारत है? इसके विषय में 5 पंक्तियां भी लिखनी है। तो ऊपर चित्र को देख के हमने पता लगाया, वो है क्या लिखना है? यह लाल किला है। उसके बाद 5 वाक्य हैं कि लाल किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। यह प्रसिद्ध मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी के दौरान निर्मित कराया गया था। तीसरी लाइन, यह लाल पत्थरों का प्रयोग करके निर्मित किया गया यानी बनाया गया है। चौथी लाइन,
यह महान ऐतिहासिक स्थल है और दिल्ली में स्थित है। और 5वीं लाइन, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो इस तरीके से हम 5 वाक्य बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो इसके विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनें और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।